हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शुभांकर मैथ्स मैचर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। इसके बेसिक रूल पहले पढ़ेंगे, फिर दो चार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के बाद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों, आप ध्यान से समझिए इसको। इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला नियम होता है कि इसमें हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़, फिर घटाओ। दोस्तों, ब्लू मार्कर ले ले। तो चार से देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें 4 से 4 में भाग करना है। उसके बाद +4 है, फिर गुणे 2, फिर -1। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो इसका नियम कहता है, सबसे पहले हमें भाग करनी होती है। तो इसमें हम सबसे पहले भाग का नंबर आता है, तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कहीं भाग है। तो दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन में भाग आपको दिखाई दे रहा है, 4 और 4 के बीच में है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग वाला पोर्शन ही सॉल्व करेंगे। तो 4 में 4 से हम भाग देंगे, यहाँ देख लीजिए, 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और 1 आएगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने पे कितना आया हमारा, 1 आया। तो 1 वैसे लिख लेंगे, बाकी जैसे क्वेश्चन है पूरा उतार देंगे। 1 + 4 गुणे 2 - 1। दोस्तों, अब हमारी बारी आती है गुणा की। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या गुणा कहीं दिख रहा है। तो देखिए, 4 और 2 के बीच में गुणा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस 4 और 2 का गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे 8 और -1 जैसे लगा है वैसे लिखेंगे। दोस्तों, गुणा हो गया। अब हमारा आता है जोड़। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जोड़ कहीं दिख रहा है। तो ये देखिए, जोड़ दिख रहा है। तो 8 में 1 जोड़ देंगे, यानी हमेशा सर दोस्तों हम क्या करते हैं, हमेशा धनात्मक संख्याओं को ही जोड़ते हैं। तो धनात्मक, अगर कोई संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लीजिए धनात्मक है वो संख्या हमेशा। जैसे हमारे हमारे पास 5 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, ये सब क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। इनके सामने प्लस नहीं लगा होता, लेकिन ये हमेशा प्लस में ही होती हैं। तो हम हमेशा जोड़ते समय क्या करते हैं, धनात्मक और धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो देखिए, 8 के सामने प्लस लगा है यानी ये धनात्मक है। 1 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है यानी ये भी धनात्मक ही है। तो 8 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9। अब -1। तो दोस्तों, जोड़ के बाद अब हमारे पास क्या आता है, घटाव का नंबर। 9 से 1 को हम घटाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। दोस्तों, इसी प्रकार आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि सबसे पहले भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर जोड़ आएगा, फिर घटाव आएगा। दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में कोई चीज मिस है, जैसे भाग नहीं है, तो हम भाग के बाद किसका नंबर आता है, गुणा का नंबर आता है, तो गुणा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर गुणा नहीं है तो जोड़ का नंबर आता है, जोड़ होगा तो जोड़ कर लेंगे। फिर अगर जोड़ भी नहीं है तो डायरेक्ट घटाव भी करेंगे। ठीक है। अब 6 सबसे पहले नंबर आता है भाग का। 6 और 2 में भाग है, तो यानी 6/2 लिखेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1 के 2, 2 3 3 आया। यानी भाग करने पे कितना आएगा, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 इसको लिख लेंगे और फिर जैसे क्वेश्चन पूरा है वैसे उतार लेंगे। 3 3 गुणे 5 -2। दोस्तों, भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। गुणा हमें 5 और 3 के बीच में दिख रहा है। तो 5 और यानी 3 और 5 का गुणा, या 5 और 3 दोनों एक ही हैं, उनका गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 + 5 = 15, 15 -2। दोस्तों, उसके बाद जोड़ का नंबर आता है और जोड़ में हमें क्या दिख रहा है, 3 और 15 को जोड़ना है। दोस्तों, फिर देखिए ध्यान से, यहाँ 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये हमेशा किस में माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। तो धनात्मक धनात्मक संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 15 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 18 हो जाएगा। और -2 है तो 18 से 2 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोस्तों, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें 2 बार भाग रहेगा, 2 बार गुणा रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए 1 मिनट देख लेते हैं उसको भी। इसको हम मिटा दे रहे हैं।
अगर आप चाहें तो कॉपी पे इसको नोट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ +8 भागे 2 गुणे 5 है, और यहाँ गुणे 4 गुणे 3 +2 -1। दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा सवाल है तो हम क्या करेंगे, हमें केवल यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले क्या, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो दोस्तों हमें भाग ढूंढनी है, क्वेश्चन में भाग को ढूंढना है कि भाग किन किन नंबरों के बीच में है, वही हमें ढूंढना है सबसे पहले। तो 4 और 4 में है, और यहाँ 8 और 2 में दिख रहा है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करके इसके स्थान पे जो भाग देने पर आएगा उसे लिख लेंगे। जैसे 4 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करके 1, फिर प्लस है, फिर 4 गुणे 2 -1 प्लस। दोस्तों यहाँ 8 में 2 से भाग करना है। 8 में 2 से भाग करेंगे तो हम क्या होगा, ये 8 में 2 से भाग करोगे तो 4 होगा, 2 चौके 8। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। फिर गुणे क्या है, 5 है, तो ऐसे लिख लीजिए आप बाकी का पोर्शन। अब भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। यहाँ देखिए गुणा किन 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 संख्याओं के बीच में दिख रहा है, 2 संख्याओं के बीच में दिख रहा है, उनको ही सॉल्व करेंगे। बाकी जो चीजें जैसे हैं वैसे उतार लेंगे। तो 1 प्लस 2 और 4 का गुणा करेंगे क्या होगा, 8 होगा, -1 प्लस 5 और 4 का गुणा करेंगे 20 होगा, 20। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, गुणा के बाद जोड़ का नंबर आता है, और जोड़ में वही संख्याएं जोड़ेंगे हम जिनके सामने प्लस प्लस का निशान होगा, यानी धनात्मक होंगी। 20 है धनात्मक, 8 है और 1 के सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यानी ये भी धनात्मक है। तो 20, 8 और 1 को हम 1 में जोड़ेंगे। तो 20, 8, 1 9 हो जाएगा, और 9 में 20 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ -1 है, तो -1 लिख देंगे। अब जोड़ के बाद घटाव का नंबर आता है, तो 29 से 1 घटाएंगे 28 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है पहले भाग। भाग किन के बीच है, 6 और 2 के बीच। तो 6 और 2 को जब ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस बाकी क्वेश्चन वैसे उतार देंगे। अगर भाग कहीं और रहेगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ है नहीं। 3 + 2 -1। दोस्तों भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। अब गुणा 3 संख्याओं के मध्य में दिख रहा है, तीनों संख्या का गुणा करेंगे, बाकी क्वेश्चन वैसे नोट करेंगे जो बचा है। तो 3 + 3 4 और 3 का गुणा करेंगे, यानी 3 चौके 12, 12 3 36 हो जाएगा इसका आंसर। और ये फिर प्लस आएगा 2 -1। दोस्तों अब भाग गुणा के बाद जोड़ का नंबर आता है, और जोड़ में हमारी कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, यानी जो धनात्मक है। तो 3 है, 36 है, 2 है, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 3 में 36 जोड़ेंगे 39, 39 में 2 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, और -1 करेंगे, 41 से 1 घटाएंगे 40 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।